वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने आरआरबी जेई की सीबीटी 1 का डिटेल में एनालिसिस किया था। उस वीडियो में हमने देखा था कि सीबीटी 1 में कौन कौन से नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और उन सब्जेक्ट्स में किन किन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है ताकि आप सीबीटी 1 में अच्छा स्कोर कर सके। जो उस वीडियो का पूरा डेटा था वो हमने आरआरबी जेई के प्रीवियसली जो एग्जाम हुए हैं उनके बेस पर कलेक्ट किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने ये भी बताया था कि वीडियो के 2 पार्ट होंगे, जिसमें से पहले पार्ट में हम ऑलरेडी सीबीटी 1 के सिलेबस का डिटेल में एनालिसिस कर चुके हैं। तो आज वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें हम सीबीटी 2 के सिलेबस का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सीबीटी 2 का सिलेबस रहने क्या वाला है। तो सबसे पहले सीबीटी में 50 मार्क्स की नॉन टेक्निकल पूछी जाएगी, जिसमें से पहला है जनरल अवेयरनेस जो कि 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। दूसरा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो कि 15 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 मार्क्स की पूछी जाएगी। एंड लास्ट है बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल जो कि 10 मार्क्स की पूछी जाएगी। इसके अलावा 100 मार्क्स होंगे आपकी टेक्निकल एबिलिटी की, जो कि आपके अपनी ब्रांच की सब्जेक्ट से पूछी जाएगी। यानी कि टोटल आपके पास 150 मार्क्स हो गए। आपके पास जो क्वेश्चन होंगे वो 150 ही पूछी जाएंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क कैरी करेगा। जो टाइम मिलेगा आपको इस पेपर को करने के लिए वो 120 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि 2 घंटे में आपको इस पूरे पेपर को कंप्लीट करना है। अगर हम लोग नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो वो सीबीटी 1 की ही तरह है 1/3, यानी कि हर एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1/3 मार्क काट दिया जाएगा। सीबीटी 2 में जो चीज़ अलग है सीबीटी 1 से वो ये है कि आपको कंप्यूटर मॉनिटर पर एक वर्चुअल कैलकुलेटर मिलेगा, यानी कि सीबीटी 2 में आपके लिए कैलकुलेटर अलाउड है। आपको अगर कोई भी कैलकुलेशन करनी होगी तो आप लोग अपने कंप्यूटर मॉनिटर पर जो आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड है उसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि सीबीटी 2 में आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड कराया जाएगा। आज की वीडियो का मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहने वाला है टेक्निकल एबिलिटी वाला पार्ट फॉर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। हम लोग देखेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग के कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके साथ ही आरआरबी जेई के जो प्रीवियसली एग्जाम हुए हैं उसके बेस पर जो हमने एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आरआरबी ज़्यादा फोकस करता है। सो इस वीडियो के साथ ही आपके पास एक रोड मैप तैयार हो जाएगा पूरी प्रिपरेशन के लिए। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम लोग सभी सब्जेक्ट को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट होंगे, दूसरी कैटेगरी में मीडियम वेटेज वाले सब्जेक्ट एंड लास्ट कैटेगरी में सबसे कम वेटेज वाले सब्जेक्ट, जिससे आप लोग क्लियर कर पाए कि कौन से सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या रहने वाला है। सो डिफिकल्टी लेवल कम ही रहेगा एसएससी जेई से। एसएससी जेई की अगर हम लोग बात करें तो वो काफ़ी अच्छी खासे लेवल के क्वेश्चन फ्रेम कर लेता है। इसके साथ ही एसएससी जेई का न्यूमेरिकल्स पर भी काफ़ी फोकस रहता है, लाइक काफ़ी कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल एसएससी जेई कई बार पूछ लेता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आरआरबी जेई को देखें तो आरआरबी जेई थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करता है। जो सभी सब्जेक्ट की बेसिक थ्योरी होता है उससे आरआरबी जेई ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। न्यूमेरिकल अगर हम लोग प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो कम ही पूछे गए हैं, लेकिन जो पूछे भी गए हैं वो सारे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड या फिर जो स्टैंडर्ड वैल्यू से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं वही पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम लोग सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जिस सब्जेक्ट की हम लोग बात करेंगे वो होगा बिल्डिंग मटेरियल। अब बिल्डिंग मटेरियल ऐसा सब्जेक्ट है जिसका वेटेज एज वेल एज सिलेबस वो ऑलमोस्ट सेम है एसएससी जेई की तरह। सबसे पहले अगर हम लोग वेटेज की बात करें तो इससे आप लोग 10 से 12 क्वेश्चन आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो क्वेश्चन टाइप रहने वाले हैं वो बेसिक ही रहेंगे। न्यूमेरिकल की अगर हम लोग बात करें तो वो डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि बिल्डिंग मटेरियल में डायरेक्ट कोड से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन लाइक प्लास्टर के लिए कौन से कोड को फॉलो किया जाता है, इसके अलावा डिज़ाइन मिक्स के लिए कौन सा कोड होता है। तो ये सारे जो कोड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। अब एक चीज़ डिफरेंट है यहाँ पर एसएससी जेई से, वो ये है कि आरआरबी जेई में टॉपिक्स लाइक ग्लास, फाइबर, पीवीसी, एल्यूमिनियम, गैल्वेनाइज्ड आयरन इन सबको इंक्लूड किया जाता है। तो इन टॉपिक्स को आपको अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करना होगा टू स्कोर गुड इन बिल्डिंग मटेरियल। ये काफ़ी हाई वेटेज सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम लोग बात करेंगे वो होंगे बिल्डिंग ड्राइंग। अब ये सब्जेक्ट एसएससी जेई में नहीं पूछा जाता है, तो शायद स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होगा कि इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसकी वेटेज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आराम से पूछे जा सकते हैं। इसमें जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो होते हैं लाइंस, सिंबल्स, प्लान, एलिवेशन, सेक्शंस और
जो ये टॉपिक्स है इनसे भी काफ़ी बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं टाइप्स ऑफ पेंसिल्स पे, या फिर जो ए शीट्स होती हैं इनके क्या क्या टाइप होते हैं। ये जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वही यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप इस सब्जेक्ट की सिर्फ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जाते हैं तो ये सब्जेक्ट आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम लोग बात करने वाले हैं वो होगा जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग यानी कि सॉइल मैकेनिक्स। अब सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज भी जैसे एसएससी जेईई में हाई होता है वैसे इस एग्जाम में भी हाई है। अगर हम लोग वेटेज की बात करें तो आप लोग यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आने की आप यहाँ से पूरी उम्मीद लगा सकते हैं। क्वेश्चन लेवल की अगर हम लोग बात करें तो बेसिक ही रहने वाला है। इससे भी आरआरबी जेईई थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा पूछता है, न्यूमेरिकल पूछता भी है। तो वही डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं जैसे ड्राई डेंसिटी निकालना, इफेक्टिव स्ट्रेसेस निकालना, या फिर एक्टिव प्रेशर कोफिशिएंट, पैसिव प्रेशर कोफिशिएंट, ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वही यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स पर अगर लोग ज़्यादा ध्यान देंगे और जो थियोरेटिकल टॉपिक है उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो जो टेक्निकल इंजीनियरिंग वाला पार्ट है वो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इस सब्जेक्ट की हम लोग बात करेंगे वो होगी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसका भी वेटेज ठीक ठाक ही है। इसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आप लोग 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन का लेवल सेम इजी ही रहेगा। जो कोड वैल्यूज़ है, डिफरेंट लिमिट्स हैं, डिवाइसेस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं प्रीवियसली वो पूछे गए हैं कोडल वैल्यूज़, डिफरेंट लिमिट्स, डिफरेंट जो डिवाइसेस के नेम होते हैं जैसे इमॉफ कोन, टर्बिडिटी मीटर या फिर टिंटोमीटर, इन डिवाइसेस के नाम पूछे गए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो लिमिट्स होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि परमिसिबल लिमिट्स की वैल्यू, कॉज ऑफ रिजेक्शन, ये सारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये वाला पार्ट आपको अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो सिलेबस सेम ही रहता है एसएससी जेईई की तरह। नेक्स्ट जिस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग से आप लोग जो नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है 4 से 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है इजी लेवल के ही आएंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो आरआरबी जेईई है वो थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करता है एज कम्पेयर टू न्यूमेरिकल्स। तो जो हाईवे का न्यूमेरिकल वाला पार्ट है उसे आप थोड़ा सा कम ध्यान दीजिएगा और जो थ्योरी वाला पार्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसका भी सिलेबस सेम ही एसएससी जेईई की तरह। तो एसएससी जेईई की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है आरआरबी जेईई में। लेकिन जो सिर्फ आरआरबी जेईई को टारगेट कर रहे हैं उनको भी ऐसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर कि जो क्वेश्चन का लेवल होगा वह एसएससी जेईई से काफ़ी कम ही रहेगा। नेक्स्ट जिस सब्जेक्ट की हम लोग बात करने वाले हैं वो होगी रेलवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। इससे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होंगे 5 से 7 क्वेश्चन। यहाँ भी वही थ्योरी ज़्यादा पूछी जाती है, लेवल ऑफ क्वेश्चन बेसिक ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर रेलवे एंड एयरपोर्ट के साथ साथ ब्रिज एंड टनल इंजीनियरिंग भी पूछी जाती है। जो ज़्यादातर क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं वो रनवे लेंथ कैलकुलेशन एंड ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे से पूछे गए हैं, जो आरआरबी जेईई में प्रीवियसली एग्जाम हुए हैं उसमें। इसके अलावा आरआरबी जेईई जो एक और चीज़ एक्स्ट्रा पूछता है वो होती है रोप एंड केबल वे। तो यहाँ से भी आरआरबी ने प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे हैं। तो इस पार्ट को भी आपको कवर करना होगा टू स्कोर गुड इन दिस सब्जेक्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारे पास है वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो कि अच्छा खासा वेटेज होल्ड करता है। इससे आप लोग 8 से 10 क्वेश्चन आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है। इसमें वेंटिलेटर्स, स्टेयर्स, लिंटर्स ये सब पार्ट कवर किया जाता है। इस सब्जेक्ट को हल्के में लेने का बिल्कुल भी ना सोचे, क्योंकि इस पार्ट से काफ़ी क्वेश्चन फ्रेम होने के पूरे चांसेस है। अगर क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो सेम है एसएससी जेईई की तरह। जैसे क्वेश्चन एसएससी जेईई में पूछे जाते हैं वैसे ही इधर भी देखने को मिलेंगे। बस एक पार्ट है जो यहाँ पर एक्स्ट्रा पूछा जाता है वो है लिफ्ट एंड एस्केलेटर। ये इन्होंने मेंशन किया है अलग से। तो जो लिफ्ट एंड एस्केलेटर वाला पार्ट है वो भी आप लोग कवर करिएगा। नेक्स्ट है एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट। अब ये सब्जेक्ट थोड़ा अलग है एसएससी जेईई के सब्जेक्ट से, लेकिन इस सब्जेक्ट में पूछा क्या जाएगा ये आप इसके नाम से ही पता लगा सकते हैं। एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट, यानी कि यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं डिफरेंट वर्क्स में उसके बारे में पूछा जाएंगे। इक्विपमेंट्स लाइक फ्लोर फिनिशिंग मशीन, सॉइल रेनफोर्सिंग टेक्निक्स, आर्टिफिशियल टिम्बर, पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट्स, स्टोन क्रशर, ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस सब्जेक्ट का मोस्टली पार्ट आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ही कवर कर लोगे। अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग इक्विपमेंट्स का यूज होता है, तो वो इक्विपमेंट वहीं पर ही कवर हो जाता है। लाइक सॉइल में पाइल ड्राइविंग जो टेक्निक्स होती हैं वो आप लोग पढ़ोगे, या फिर जो बिल्डिंग मटेरियल वाला पार्ट है उसमें आप लोग जो डिफरेंट कॉम्पैक्टिंग मशीन्स होती हैं उसके बारे में आप लोग पढ़ोगे। तो ये सब्जेक्ट आपका जनरली अदर सब्जेक्ट्स में ही कवर हो जाएगा। नेक्स्ट जिस सब्जेक्ट की हम लोग बात करेंगे वो एसएससी जेईई में नहीं पूछा जाता है, जो भी है कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कि कैड।
अब ऑटोकैड जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी बेसिक सब्जेक्ट है, यहाँ से जो पूछा जाएगा वो जो बेसिक कमांड्स होती हैं ऑटोकैड की वही पूछी जाएंगी। तो जिन बच्चों ने ऑटोकैड का कोर्स किया है उनके लिए ये काफ़ी ईजी पोर्शन रहने वाला है। जिसका वेटेज है वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन ही आने के चांसेस हैं। तो आप लोग इस सब्जेक्ट से डरिएगा मत, मतलब काफ़ी बुक्स आती हैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की होती है, वहाँ से आप लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब वैसे काफ़ी बच्चों के मन में सवाल होगा कि आरआरबी जेईई के लिए बुक्स कौन सी फॉलो करें, तो इसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आरआरबी जेईई के लिए कौन कौन से बुक्स को आपको फॉलो करना चाहिए। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं जो भी है इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन से इंजीनियरिंग से भी आप लोग जो है 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिलेबस सेम ही एसएससी जेईई के जैसे, लेकिन कुछ टॉपिक्स यहाँ पर एक्स्ट्रा मेंशन किए गए हैं, जैसे कि अर्दन डैम्स, कॉफर डैम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम्स होते हैं, वो स्पेशली मेंशन किया गया है। तो इस टॉपिक को आप कवर करना बिल्कुल ना भूलें। जो क्वेश्चन लेवल है वो ऑब्वियसली ईजी रहेगा, न्यूमेरिकल कम पूछे जाएंगे, ज़्यादा फोकस थ्योरी पर ही रहेगा। इरिगेशन में जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरली जो नीश टॉपिक है इरिगेशन में उससे ही पूछा जाता है, जैसे कि टाइप्स ऑफ क्रॉप हो गई या फिर जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क होते हैं उनसे जो जनरली क्वेश्चन बनते हैं वो इरिगेशन से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास हाइड्रोलॉजी एंड ओसीएफ। वैसे तो ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर मैं साथ में ही इन्हें कंसिडर कर रही हूँ। इससे आप 4 से 5 क्वेश्चन की उम्मीद लगा सकते हैं। जो क्वेश्चन लेवल है वो इजी रहने वाला है। यहाँ से जो न्यूमेरिकल पार्ट है, जहाँ से जनरली इन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक जंप, हाइड्रोग्राफ, इन्फिल्ट्रेशन इंडिसेस, यहाँ से आपको अभी तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, तो आगे भी चांसेस कम ही है। सेम थ्योरी पर ही फोकस किया गया है और जो क्वेश्चन पूछे भी गए हैं वो बेसिक फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स। यहाँ से भी आप 5 से 6 क्वेश्चन की उम्मीद लगा सकते हो। लेवल ऑफ क्वेश्चन इसमें इजी रहेगा एसएससी जेईई के कंपैरिजन में। और अगर हम लोग हाइड्रोलिक मशीन वाले पार्ट की बात करें तो इससे अभी तक आरआरबी जेईई में क्वेश्चन नहीं पूछे गए, यानी कि प्रीवियसली हाइड्रोलिक मशीन वाले पार्ट से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। हालांकि सिलेबस में मेंशन्ड है, इसलिए आई वुड नॉट रिकमेंड यू कि आप इस पर बहुत ज़्यादा टाइम दें। जो बेसिक है हाइड्रोलिक मशीन का उसे आप तैयार करिएगा, क्योंकि जब अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है तो इस बार भी हार्डली एक क्वेश्चन यहाँ से देखा जाना है, तो आप बिल्कुल बेसिक इसका तैयार रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स वाले पार्ट में बात करें तो यहाँ से जो वोर्टेक्स फ्लो वाला पार्ट है, लेफ्ट ड्रैग, यहाँ से आरआरबी क्वेश्चन कम ही फ्रेम करता है। जैसे कि मैं अभी तक आपको बता ही रही हूँ कि थ्योरी जो पोर्शन है वो उस पर आरआरबी ज़्यादा फोकस करता है, तो आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स की भी थ्योरी अच्छे से कवर करिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग सर्वेइंग के बारे में बात करें। जो सिलेबस है सर्वेइंग का वो सेम रहेगा एसएससी जेईई की तरह, और क्वेश्चन आप यहाँ से 5 से 6 एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब सर्वेइंग में आप लोगों को पता है कि जनरली कंपास सर्वे, लेवलिंग, चेन करेक्शन, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आरआरबी में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। आरआरबी ने एज यूजुअल थ्योरी पर ही फोकस किया है। न्यूमेरिकल्स जो है वो बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल पूछे हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैं हर सब्जेक्ट में आपको ये बात और बता रही हूँ कि आरआरबी थ्योरी पर फोकस कर रहा है। वो मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप थ्योरी पर ही फोकस करें। जनरली स्टूडेंट न्यूमेरिकल ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फॉर आरआरबी जेईई आप जितनी ज़्यादा हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी को क्लियर रख सकते हो उतनी क्लियर रखिएगा। जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बेसिक ही आएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे, जो कि ऑब्वियसली आपकी थ्योरी के साथ कवर हो ही जाएंगे। तो आप लोग बस अपनी थ्योरी को अच्छे से कवर करिएगा। इसी की हेल्प से ही आप आरआरबी जेईई में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अपना फाइनल सिलेक्शन कंफर्म कर पाएंगे। तो सर्वे की हमारी बात कंप्लीट हो गई। इसके बाद जिस सब्जेक्ट में हम लोग बात करेंगे वो सोम एंड स्ट्रक्चर है। इसको भी मैं दोनों को साथ में ही कंसिडर कर रही हूँ और इससे भी काफ़ी अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। जो क्वेश्चन लेवल है वो बेसिक ही रहेगा। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो आर्चेस, आईएलडी, थिक एंड थिन शेल्स, ये टॉपिक आरआरबी में नहीं पूछे गए हैं। सेम थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस हैं और क्वेश्चन लेवल ऑब्वियसली एसएससी जेईई से कम ही रहेगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, जो कि 2 से 3 नंबर की पूछी जाएगी। क्वेश्चन टाइप की अगर हम लोग बात करें तो वही डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, डिफरेंट शेप्स का, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे और सिलेबस इसका सेम ही है एसएससी जेईई की तरह। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिजाइनिंग पार्ट की, यानी कि आरसीसी एंड स्टील। इन दोनों सब्जेक्ट से 12 से 14 क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीदें हैं। जो लेवल रहने वाला है वो एज यूजुअल एसएससी जेईई से कम ही रहेगा। इन दोनों सब्जेक्ट्स में आप लोगों को भी पता होगा कि कोडल वैल्यूज कितनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर दूसरा क्वेश्चन कोडल वैल्यू से ही पूछा जाता है, तो आपको जो कोडल प्रोविजंस हैं उनको अच्छे से याद रखना है दोनों में। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो आरआरबी जेईई में फुटिंग, रिटेनिंग वॉल्स, लिंटल्स, वाटर टैंक, इन टॉपिक्स को ज़्यादा कंसिडर नहीं किया गया है। तो अगर आप लोग इन टॉपिक्स पर कम भी ध्यान दोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी।
स्टील एंड आरसीसी में आपको कोडल प्रोविजंस पर ज़्यादा ध्यान देना है और जो थ्योरी वाला पार्ट है इन दोनों सब्जेक्ट का, उन्हें आपको अच्छे से कवर करना है। आप इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर लोगे। अब लास्ट में जिस सब्जेक्ट की हम लोग बात करेंगे वो है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। यहाँ का अगर हम लोग वेटेज की बात करें इस सब्जेक्ट का तो वो है 5 से 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो वो सेम रहेगा एसएससी जेईई एंड आरआरबी जेईई में, यानी कि जैसे क्वेश्चन एसएससी जेईई में पूछे जाते हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से, सेम वैसे ही क्वेश्चन आरआरबी जेईई में भी पूछे जाएंगे। लेकिन वही थ्योरी वाला जो पार्ट है उसमें आपको फोकस करना है, न्यूमेरिकल वाले पे कम फोकस रखना है और डिफिकल्टी लेवल आपका कम ही रहेगा एसएससी जेईई से। तो ये था सिविल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट का डिटेल एनालिसिस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारा डेटा मैंने जो आरआरबी की प्रीवियसली एग्जाम है उनसे कलेक्ट किया है। वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगेगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि इन सभी सब्जेक्ट को हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। टाइप ए जिसमें कि सबसे हाईएस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट होंगे, टाइप बी जिसमें मीडियम वेटेज वाले सब्जेक्ट होंगे एंड टाइप सी जिसमें लीस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट होंगे। तो टाइप ए में जो सब्जेक्ट हैं वो हैं बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सोम एंड स्ट्रक्चर, सॉइल, इन्वायरमेंट, स्टील एंड आरसीसी। टाइप बी में जो सब्जेक्ट है वो है बिल्डिंग ड्राइंग, हाईवे, रेलवे एंड एयरपोर्ट, हाइड्रोलॉजी एंड ओसीएफ, फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वे, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एंड टाइप सी में जो सब्जेक्ट है वो है ऑटोकैड, इरिगेशन, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सो टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी के अकॉर्डिंग आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और कौन से सब्जेक्ट पे कम फोकस करना है। तो ये तो थी CBT 2 के टेक्निकल वाले पार्ट की बात। अगर हम लोग नॉन टेक्निकल वाले पार्ट की बात करें तो वो सेम CBT 1 की तरह ही रहने वाला है। जो जनरल अवेयरनेस है उसमें CBT 1 का जो सिलेबस है वही पूछा जाएगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी जो CBT 1 का सिलेबस है वही पूछा जाएगा। जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज है उसमें अगर आप लोगों को कंप्यूटर चलाना आता है बेसिक, तो आप लोगों के लिए सब्जेक्ट ईजी हो जाएगा। जो एक्सेल की बेसिक कमांड्स होती हैं या फिर जो वर्ड की बेसिक कमांड होती है उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो इसमें सब्जेक्ट आता है वो है इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। तो जो हम लोग बचपन में EVS पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइक ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन कौन सी गैसेस कॉज करती है, या फिर एसिड रेन कैसे होती है, या फिर हमारे इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट जो पॉल्यूशन कॉजिंग गैसेज हैं वो कौन कौन सी है। तो इसमें जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है वो काफ़ी इजी रहेगा आप सभी लोगों के लिए। आप लोगों को टेक्निकल वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। मैंने टेक्निकल का जितना डिटेल में हो सकता था एनालिसिस करके आप लोगों को बताया है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक भी करिएगा। मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियोस लेके आया करूँगी। नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए लेकर आऊँ बुक्स रिकमेंडेशन की कि कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए फॉर आरआरबी जेईई। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आप लोगों के लिए आगे और कंटेंट ऐसे ही लेकर आया करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।